वेलकम टू द सक्सेस होम ट्यूटर। मैं कृष्ण मोहन झा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर पे ओवरव्यू देखा था। आज फिर से ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पे ओवरव्यू डालेंगे। दैट वन इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो सबसे पहले हेलो एल्केन होता क्या है, उसके बाद हेलो एरीन क्या होता है, उसका प्रिपरेशन, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट के नाम पे कुछ रिएक्शन थे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सामने में सेंट मेयर्स, गेटरमैन एंड डाइजोनियम क्लोराइड वो प्रॉपर्टी के नाम पे है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड्स। अब इसको जरा रीड आउट करते हैं। कंपेयर टू कार्बन X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, ये X जो है वो हेलोजन मीन्स क्या? हेलोजन मीन्स जो 17th नंबर ग्रुप में जो पीरियडिक टेबल में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल वर्ष आते हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 हेलोजन होते हैं एक्चुअली। ये आपको नीचे मिल भी जाएंगे। तो कार्बन जो है वो ऑब्वियसली इससे लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यही लिखा है कंपेयर टू कार्बन X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो द CX बॉन्ड इज बेसिकली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मीन्स वो जो चार्ज आ जाता है तो C पे प्लस आ जाएगा एंड उस पे माइनस आ जाएगा जो X है अपना, with C containing positively charged and that is being partial in nature and the X having partial negative charge। अब वो ये बोलना चाह रहा है, जब वो पोलराइज्ड होते हैं तो C पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और X वो अपना जो हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में होता क्या है, इसको 3-4 तरीके से जैसे भी प्रिपेयर किया जाता है वो भी देखते हैं बारी बारी से। इसमें इसको तैयार कैसे किया जाता है, फर्स्ट इसमें दिखाया गया है अल्कोहल। अल्कोहल में यदि आप उसमें आपको मान लीजिए उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए आप, वो प्रेजेंस में क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2, रेड P, रेड फास्फोरस है P का मतलब, एंड X2 मतलब यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है Br2, I2, PCl5 एंड SOCl2। PCl5 एंड SOCl2 का मतलब ये हुआ जो क्लोरीन उस कंपाउंड में मतलब प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंट में यदि अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल पे यदि रिएक्शन करवाएंगे इनके प्रेजेंस में तो ये हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक है एल्कीन्स HX, मार्क एडिशन OR-HBr, OR-HBr नहीं है ये, और भी HBr। ओके, मार्क एडिशन में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड एंटी मार्क एडिशन का पहचान होता है जो उल्टा होता है, और मार्क एडिशन में जो सेम साइड में जुट जाती है HBr के प्रेजेंस में होते हैं। ओके, ये हो गया आपका अल्कोहल से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन फर्स्ट का अल्कोहल के थ्रू। ओके, अब सेकेंड में देखिए हेलो एल्केन्स ये बन जाते हैं, फर्स्ट वाले का ही पार्ट था। अब सेकेंड में दिया है Cl2 UV अल्ट्रावायलेट लाइट और द हीट फ्री रेडिकल हेलोजेनेशंस। ओके, अब जैसे कोई भी एल्केन्स है उसमें यदि अपन Cl2 उसके फेस पे मारिए या फिर उसके Cl2 के प्रेजेंस में आप या फिर सन के लाइट में आप उसको ये करवाइए तो Cl2 उसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन में जा करके वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो वो भी हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हो गया। थर्ड दिखाया है आपको हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके, इसमें क्या है R यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, कोई भी आप मिथाइल ले लीजिए, अब चाहे मिथाइल, इथाइल, फिर ब्यूटाइल, पेंटाइल और प्रोपाइल, एनीथिंग कैन बी मिथाइल ग्रुप। उसमें यदि X का मतलब फिर वही हो गया X, आप यदि यहाँ पे दिया है R, फर्स्ट रिएक्शन देखिए इसमें 2 रिएक्शन दिखाया है, RX प्लस NaI सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया है, तो वो I को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया R और RI का फॉर्मेशन हो गया, और X जो है वो Na के साथ चला गया। इस रिएक्शन को ऑलरेडी एक्चुअली ये इन्वेंट किया था, तो इनके नाम पे फिनकेलस्टीन रिएक्शन इसका नाम रखा गया। और दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था, ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट ही थे। इसमें क्या है वो X था वहाँ पे, और इसमें क्या है
ब्रोमीन आर के साथ, मिथाइल के साथ या इथाइल के साथ, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ आपने ब्रोमीन को पहले ऐड किया हुआ था। फिर इसमें सिल्वर फ्लोराइड जो है ये एक इम्पोर्टेंट मतलब रिएजेंट है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्वार्ट्स जब भी रहेगा सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, सिल्वर का रहना अनिवार्य है। तो वो क्या हो गया, फिर फ्लोराइड आर के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ शिफ्ट हो गया, RF बन गया। ओके, मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ जो, हाँ अभी हम लोग इस रिएक्शन का बात कर रहे हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन का, और अभी किए थे फिंकेलस्टीन रिएक्शन का बात। ओके, तो हाँ, तो इसमें क्या हो गया, फिर AgF के साथ रिएक्शन करवाया, RF बन गया, देन AgBr बन गया, AgBr का फॉर्मेशन हो गया, इसे स्वार्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लिए हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन, हेलो एल्केन्स यहाँ पे बन रहे हैं। और अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब सबसे पहले एरीन्स क्या होता है, तो एरीन्स मतलब आपको बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर या एरोमेटिक कंपाउंड आप बोलिएगा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेंजीन C6H6 उसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए, अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें यदि हेलोजन का एडिशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो हेलो एरीन्स हो जाएगा। हेलो एरीन्स मीन्स एरीन्स में हेलोजन का एडिशन। ओके, फर्स्ट वन इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, बेंजाइल मिथाइल फर्स्ट लिया है, बेंजीन मिथाइल बेंजीन आप कर सकते हैं, जो बेंजीन पे मिथाइल को ऐड कर दिया, प्लस X2। अब X2 मैं पहले ही बोल चुका था, X2 कोई हेलोजन ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, FClBrI। ओके, अब देखिए X2 का फॉर्मेशन हुआ, और Fe आयरन के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवाया। ठीक है, अब देखिए ये जो है 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। एक्चुअली जब ये पोजीशन पे बताएंगे उस समय आपको बताएंगे जो कौन सा पोजीशन क्या होता है। ठीक है, अभी बट इतना समझ लीजिए आप, जो X2 वहाँ पे X2 जाके जैसे 2X2 था तो 1X, 2 फॉर्मेशन 2 बन गए यहाँ पे मिथाइल बेंजीन, और दोनों में X जाके सब्स्टिट्यूट हो गए, तो ये हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैं सारा बताऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे एडिशन होता है, कहाँ पे जाके ऐड होता है, ऑर्थो पे होगा या मेटा पे होगा या पैरा पोजीशन पे एडिशन होगा, बट अभी नहीं बताएंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। बस आप हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन देखिए। एंड सेकेंड वन इज मिथाइल बेंजीन प्लस X2 383 केल्विन, इट मीन्स 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया। ठीक है, तो ये CS2X एंड CS2X ये ऐड होगा, एंड प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एक अपना सनलाइट है ना, तब सनलाइट के कारण से HCl निकल जाएगा, और ये X2 जो था वो अपना वो दोनों कंपाउंड पे जाके 1X एंड 1X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यही सब्स्टिट्यूशन के कारण से इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड वन इज सेंड मेयर्स रिएक्शन। अब सेंड मेयर्स में क्या होता है, जो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो इसका टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट है, 273 से 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर लाई करना चाहिए। उसके बाद बेंजीन में ये अमाइड ग्रुप NH2 का एडिशन था। ठीक है, ये कंपाउंड था। उसके बाद ये जो है आपको NaNO2 प्लस HX, ये रिएजेंट भी इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर विथ रिएजेंट यू हैव टू रिमेंबर। एंड देन आफ्टर इट इज फॉर्म्ड द कंपाउंड फॉर्म्ड बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ऑब्वियसली मैंने बोला था वहाँ पे, तो डाइजोनियम ये क्यों है, क्योंकि N2X। अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो ऑब्वियसली X के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि आपने CX में भी पढ़े थे, जो अपन CX में क्या पढ़े थे, जो C में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा व्हाइल X में नेगेटिव चार्ज आती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, जो किस पे चार्ज कैसा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इन सिमिलर वे नीचे एक और रिएक्शन दिया गया है, ये N2X जो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड था, उसी को कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड, कुछ भी X2 आप कुछ भी ले लीजिए, कॉपर आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। वो कैसे, X जाके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और नाइट्रोजन का निकलना। ये एक चीज़ याद रखिए, सेंड मेयर्स रिएक्शन में यही होता है, अल्टीमेटली क्या होगा, नाइट्रोजन निकलेगा,
नाइट्रोजन का रिलीज आउट होना आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट जस्ट मैं आपको, हाँ देखिए, ये जो नाइट्रोजन निकला है ये N2 ये वाला पार्ट है। इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं अच्छे से बताऊंगा। ये N2 ये वाला पार्ट है, फिर X जो है वो ये X जाके सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपको एराइल हैलाइड, और X मैं पहले ही बता दिया Cl और Br यहाँ पे है, तो N2 प्लस HCl ये आपको बाहर आ जाएंगे इस रिएक्शन में। सी देखिए गटरमैन रिएक्शन। अब ये जो है सेंट मेयर्स रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे था। ये सब क्या किया था सेंट मेयर्स रिएक्शन में, आपको साइंटिस्ट का नाम जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, टेम्परेचर विद रिएजेंट, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज दे मे आस्क एनीथिंग, इवन यू कैन यू हैव टू नो दिस थिंग्स दैट इन, मतलब जो आपका PMT नीट पेपर होता है और मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बिकॉज ये आपके NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है 12th में। दैट्स वाई मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ। देखिए सी देखिए गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन में क्या होता है, जो इसमें भी कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, कॉपर और HX के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो ये आपको क्या हो गया, टेम्परेचर यदि मेंशन नहीं है तो नो नीड टू रिमेंबर, बट यदि रिएजेंट मेंशन है तो रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वो रिएजेंट के कारण ही बाय प्रोडक्ट आपको पता चलेगा। जैसे N2 और HCl निकला है इसमें, तो आपको कैसे पता है, जब रिएजेंट यहाँ पे आपको याद रहेगा तभी आप गटरमान रिएक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या था, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जो आपका प्रीवियस रिएक्शन में आप सेंट मेयर्स में देखे थे बना था, उसी का प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट है। ओके, और इसको रिएक्ट करवाया है CuHX। उसके बाद इसमें क्या हुआ, X तो सब्स्टिट्यूट हो गया वहाँ पे, तो बेंजीन एराइल हैलाइड हो गया, एराइल हैलाइड हो गया, और प्लस N2 प्लस HCl, इसमें भी बाय प्रोडक्ट क्या है, N2 प्लस HCl। याद रखिएगा N2 हर रिएक्शन में निकल रहे हैं, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। N2 और HCl जो है, HCl तो इसमें सेंट मेयर्स में और गटरमान में है। अब देखिए डी पार्ट देखिए, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए डाइजोनियम क्लोराइड में थोड़ा सा वार्म रहना चाहिए, एंड ये तो है पहला तो वही है जो आपका बेंजीनियम डाइजोनियम हैलाइड था रिएक्टेंट में, और इनके साथ जो आपका रिएजेंट है वो है Ki पोटासियम आयोडाइड, और वार्म, थोड़ा सा वार्म कंडीशन है। तो फिर हुआ क्या, अल्टीमेटली आयोडीन जाके सब्स्टिट्यूट हो गया वहाँ पे, और एराइल हैलाइड के बदला आप बोल सकते हैं वहाँ पे एराइल आयोडाइड, क्योंकि हैलाइड मीन्स क्या, हैलाइड मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया जो आयोडीन है, तो आप बोल सकते हैं एराइल हैलाइड है। ओके, देन N2 प्लस KCl। अब KCl कहाँ से आया, तो आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट में पोटासियम आयोडाइड क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से K और Cl आ गया। वहीं आपको एक्चुअली KCl, हाँ Cl आएगा, और KX भी आ सकता है चूँकि X है यहाँ पे, तो यही N2 प्लस KCl, ये बात आपको याद है, चूँकि जनरली Cl ही होते हैं X के बदले, तो वही है। और आयोडीन तो वहाँ से आपको पता चला है, रिएजेंट से क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। अब देखिए बेल सचमैन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, HbF4, याद रखिएगा ये रिएक्टेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HbF4। ओके, अब देखिए फर्स्ट वन तो वही था जो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड था, काफ़ी में रिएक्टेंट वही पार्ट है, प्लस इसमें रिएक्टेंट में एक और जुट गया HbF4, जो अपन रिएजेंट लेते थे ना किसी उसके प्रेजेंस में करवाते थे, तो वो इसमें रिएक्टेंट में जुट गया। और देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ बेंजीन पे आपको N2BF4 माइनस। ओके, अब यहाँ पे क्यों आप बोलिएगा चार्ज सर कैसे डिसाइड किया आपने, BF4 माइनस क्यों लिख दिया और N2 क्यों लिख दिया प्लस। देखिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ आपको सराउंडिंग एलिमेंट से ही आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलेगा, और जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चार्ज नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया नहीं लगेगा जो कौन सा एलिमेंट कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड कौन सा एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आएंगे और पार्शियल निगेटिव चार्ज किस पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको BF4 माइनस पे माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि फ्लोराइड आपको पता है जो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये हेलोजन ग्रुप के ऑब्वियसली हैं, और हेलोजेंस ग्रुप के एलिमेंट बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। N2 पे इसीलिए पार्शियल पॉजिटिव आ गया, एंड उसके बाद क्या हो गया, ये N2 बाहर आ जाएंगे,
ओके। एंड देन लास्टली बनेगा बेंजीन फ्लोराइड, मतलब यही एराइल हैलाइड जो आप बोलते हैं, तो एराइल फ्लोराइड इसमें हो जाएगा। ओके, अब देखिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ये अभी तक तो रिएक्शन देख रहे थे अभी। अब देखिए थ्योरेटिकल पार्ट, सोल्यूबिलिटी, बिल्कुल अच्छे से देखिए। फर्स्ट पार्ट है सोल्यूबिलिटी। तो इसमें क्या है, ऑल दो हेलो एल्किन्स आर बीइंग पोलर इन नेचर, जैसा कि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से ही हम लोग पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिसाइड कर देते हैं। हेंस दे आर येट टू बी प्रैक्टिकली सोल्यूबल इन वाटर। सो पता है आपको, चार्जेस जो है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं, तो ये सब पूरे सोल्यूबल हो जाएंगे, और ऑब्वियसली ये सब सोल्यूबल होते ही हैं। ओके, अब बी देखिए, व्हेन द हेलो एल्केन्स to dissolve in water, then at that point energy is being required to overcome the attraction between the halo alkanes, because क्यों, आपको पता है जो स्टेबल वहाँ पे होते हैं जो मिनिमाइज एनर्जी होता है, एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी मैक्सिमम। ओके, बिटवीन द हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, उसी के बारे में ये कमेंट किया है, जो व्हेन द हेलो एल्केन्स टू डिजॉल्व इन वाटर, देन एट दैट पॉइंट एनर्जी इज बिंग रिक्वायर्ड। वो जो डिजॉल्व होने के लिए वहाँ पे एनर्जी इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि वो बॉन्ड को तोड़ करके सोल्यूट कर पाए। रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू ब्रेक। हेलो एल्केन में जो अट्रैक्शन रहता है फोर्स, उसको तोड़ करके, वो बॉन्ड को तोड़ करके और हाइड्रोजन को डिजॉल्व बनाए। वाटर के भी हाइड्रोजन पार्ट को तोड़े और हेलो एल्केन्स को भी तोड़े और उसको डिजॉल्व करें, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, बस यही कहना चाह रहा है। सी पार्ट देखिए, फॉर हेलो एल्केन्स to dissolve in water it requires energy to overcome the attraction between the haloalkane molecule in order to break the hydrogen bonds between the molecules of water। सिमिलर वे वो यही बात बोला गया, जो हेलोएल्केन्स को भी डिजॉल्व करने के लिए, वो ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। दिस इज वाई द सोल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स इन वाटर इज वेरी लो। अब ये बोलता है जो सोल्युबिलिटी जो है लो होता है, ऑब्वियसली बिकॉज वो जो है एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। अब एनर्जी यदि आप दे पाइएगा तब तो वो आसानी से, उतना एनर्जी आप दे पाते हैं तब तो सोल्यूबल हो जाएगा। तो एनर्जी तो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड हुआ ना बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट्स वाई। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये सोल्यूबल होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया था, ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर बीइंग पोलर चार्ज है, फिर भी ये प्रैक्टिकली जो है सोल्यूबल होता है। देखिए डेंसिटी पे चलते हैं, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म था सोल्यूबिलिटी, सेकेंड टर्म डेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट इज क्लोरो एल्केन्स एंड सिंपल फ्लोरो आर बीइंग लाइटर देन वाटर, ऑब्वियसली वाटर से ये कम होगा, वाटर देन द ब्रोमाइड्स एंड द पोलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर बीइंग हैवियर देन वाटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट दिया है, डेंसिटीज गो ऑन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स जो जो आप इंक्रीज करिएगा डेंसिटी इंक्रीज करिएगा। ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट इज विद द इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स द डेंसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, वही बात को लिखा है। अब देखिए थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। अब फर्स्ट क्या देखे थे, सोल्यूबिलिटी, सेकंड देखे थे आपको डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर एंड द मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हेलोजेंस पोलर होते हैं और ये ऑर्गेनिक इन नेचर, मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ड्यू टू द सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू द पोलरिटी एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास in comparison to the parent hydrocarbon, the molecular attraction between the molecules are being stronger in halogen derivatives of the alkenes। अब कहता है पोलरिटी के कारण मोलिकुलर मास उसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाता है, हैवियर मोलिकुल मास इन कंपेरिजन टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर बीइंग स्ट्रॉन्गर इन द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्कीन्स। ओके, ये कह रहा है जो अट्रैक्शन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, बस इतना ही है। थर्ड पॉइंट देखिए, ड्यू टू द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड्स, आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स, द ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस में 2 बार ये पूछ चुके हैं, एज इट इज आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर एफ, वेयर आर बिलोंग्स टू अल्काइल ग्रुप विच आई हैव मेंशनड बिफोर ऑल्सो, दैट आर जो है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी हो सकता है, वो कोई अल्काइल ग्रुप का ही पार्ट होगा।
okay, belongs to the alkyl group. This is because it will increase the size of the halogens due to the which the magnitude of the van der Waal forces increases. van der Waal force जो है वो increase हो जाएगा. ये क्यों increase होगा? तो this is because it will increase the size of the halogens due to the which the magnitude. अच्छा, van der Waal force HF वो जो होता है H हाइड्रोजन वाटर जब हेलोजन के साथ वाटर और हेलोजन के बीच में van der Waal फोर्स का अट्रैक्टिव फोर्स मतलब van der Waal फोर्स लगते हैं, वो जो है इंक्रीज हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा है. डी में दिया इन मोस्ट कॉमन केसेज द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो क्लोरो एंड आयोडो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एटम्स. जो नंबर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रोमीन क्लोरीन एंड आयोडीन का इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ एटम्स. देखिए ई पार्ट में दिया है फ्रॉम द सेम हेलोजन एटम्स द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हेलोएल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स का यदि आप इंक्रीज करते जाइएगा तो हाइड्रोजन एटम इज सेम भी फ्रॉम द सेम हाइड्रोजन एटम्स द बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोएल्केन्स का वो इंक्रीज होगा अल्काइल ग्रुप के इंक्रीज करने से. F6 पॉइंट देखिए फॉर द आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद द ब्रांचिंग. ब्रांच करने से क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ब्रांचिंग ऑफ द चेन मॉलिक्यूल्स मेक्स इट मोर कॉम्पैक्ट एंड हेंस द सरफेस एरिया डिक्रीजेज. याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा. ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ द van der Waal फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बीइंग डिक्रीजेज कॉन्सिक्वेंटली. मतलब van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा. दिस इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर considerably लेस देन दैट ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. मतलब इतना कहने का कंक्लूजन ये था जो ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज लेस होगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड से. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको आप एफ पॉइंट को वीवीआई करके भी बाद में जब वीडियो देखिएगा फिर से तो इसको आप रिकॉल करते रहिएगा. अब देखिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं. लास्ट टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स. दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद कलरलेस लिक्विड्स. ओके, मतलब ये बोलता है सॉलिड जो होगा क्रिस्टलाइन होगा और कलरलेस लिक्विड होगा. बी दिया दीज आर बेसिकली हैवियर देन द वाटर. ऑब्वियसली वाटर से ये हैवी होगा. बी में ही अब कंसिस्ट किया है 4 पॉइंट को ये. अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट दिया बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द हेलोएरिन्स आर द सेम एज दैट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स दैट comprises if the same number of carbon atoms. ओके, मतलब बोला है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हेलोएरिन्स का वो सेम होगा अल्काइल हैलाइड जो उसमें यदि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उससे वो सेम होगा, यही बोलना चाह रहा है. हेलोएरिन्स का बीपी एंड एमपी सेम होगा. सेकेंड पॉइंट दिया है मोनो हेलोजन. मोनो हेलोजन मीन्स क्या है? मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. ओके, तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द बेंजीन आर. याद रखिएगा ऑलवेज वीवीआई. मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ 1 मिनट. ये देखिए ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा मोनो हेलोजन आयोडो ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो डिक्रीजिंग ऑर्डर. मीन्स सबसे ज़्यादा आयोडो वाले का, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो वाले का एंड देन आफ्टर एफ वाले का. ठीक है, IBrCl एंड एफ. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन आर ये इस ऑर्डर में याद रखिएगा. थर्ड पॉइंट दिया फॉर द सेम नंबर ऑफ द हेलोजन एटम बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द एराइल ग्रुप इंक्रीजेज. यदि आप हेलोजन को सेम रखे हैं और एराइल ग्रुप को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, याद रखिएगा. एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरा आइसोमर इज क्वाइट हायर कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैरा आइसोमर का ज़्यादा होगा. मैंने आपको पैरा, मेटा एंड ऑर्थो नहीं बताया, वो मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना याद कर सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट जो है जो पैरा आइसोमर का वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्वाइट हायर कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स. ठीक है, अब देखिए ये सारे तो फिजिकल प्रॉपर्टी थे. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक दिया है द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स इज इट हैज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जो कोई न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना. अब देखिए न्यूक्लियोफाइल प्लस लिया है और CX लिया है. ओके, मिथाइल RX है समझ लीजिए आप. तो इसके साथ क्या हुआ, R के साथ आ गया NU, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और X का यहाँ पे निकलना मतलब रिलीज होना.
तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है एक्स के जगह पे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो द बेसिक प्रॉपर्टी हेलो एल्केन्स इज इट हैज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलो एल्केन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना समझाया, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस मैं आपको ओवरव्यू दिया हूँ, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा वीडियो को बार बार देख करके। एंड देन आफ्टर चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ डाउट हो, एनी डाउट हो।